प्रकाश चंद धीमान, संस्थापक सदस्य विश्वकर्मा महासभा एवं प्रांतीय अध्यक्ष धीमान कल्याण विश्वकर्मा महासभा। यह क्या मामला है जी? ये ओमपाल पांचाल के द्वारा गत दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसने समाज को भ्रमित कर कॉन्फ्रेंस की हुआ, उसमें झूठ बोला। उसके प्रति उत्तर में हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी। जो ओमपाल पंचाल ने आपके गुट पे आरोप लगाए हैं और आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, इस बारे में तथ्य साफ सही क्या है? सच्चाई बताने के लिए आए। उसने अब तक सब झूठ बोला और उस झूठ की को से पर्दा उठाने के लिए हम क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? आपको हमारी वार्ता से सब कुछ विदित हो। वो हमारा ऋषि परिवार है और हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। हम दो परिवार ऐसे हैं जो आप आमने सामने के बराबर के हैं। ओमपाल पांचाल एक फ्रॉड और झूठा व्यक्ति है। उसके बारे में जो कोई सच्चाई हम दे रहे हैं उसे आप प्रकाशित करें। वर्ष 2001 में विश्वकर्मा महासभा का गठन हुआ। विश्वकर्मा महासभा में बहुत सम्मानित आदमी धीमान समाज के, पांचाल समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर इस सभा का गठन किया और गठन करने पर ओमपाल पांचाल को उन्होंने ये कि नवयुवक लड़का है, अच्छे रास्ते पे ले जाएगा। इन्होंने मेडिकल कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना की, लेकिन चलते चलते ओमपाल पांचाल की नीयत का किसी को पता नहीं था। उन्होंने जितने विद्वान लोग थे, जितने तेजस्वी थे, उन्हें सबको धीरे धीरे अपमानित करके संस्था से बाहर करना शुरू कर दिया और संस्था में भ्रष्टाचार पैदा कर दिया। किसी आदमी को उसने सम्मान नहीं दिया और सभी आदमी इसी तरह वहाँ अपमानित होकर संस्था को छोड़ के चले गए। वर्ष 2019 में जब हमें यह लगा कि इस संस्था को ओमपाल पांचाल अपने कब्जे में करने जा रहा है, तो हमने एक मीटिंग अटेंड की और उस मीटिंग में हमने ये वो मुद्दे रखे जो उसके भ्रष्टाचार के थे। उस पर ओमपाल पांचाल नाराज हुआ जब उसने देखा कि भूमि विवाद भी, संस्था का भूमि विवाद जिसमें उसने 9 बीघे ज़मीन को 12 बीघे ज़मीन में खरीद लिया, 3 बीघे ज़मीन के पैसे हड़प कर गया। इस तरह के हमने बहुत मुद्दे उठाए। उन मुद्दों से नाराज हो गए उसने हमारे खिलाफ कोर्ट में मानहानि का दावा कर दिया, जिसकी हमें जानकारी भी नहीं थी। उस मीटिंग में मैं इकला स्वयं उपस्थित था। मैंने स्वयं में मुद्दे उठाए थे, लेकिन उन्होंने और साथियों को भी मेरी साथ ले लिया और उसमें चलते रहे। उसके बाद हमने ओमपाल पांचाल को एक पत्र लिख के और संस्था को पत्र लिख के कहा कि हमें इसका हिसाब दिखाइए। तो उन्होंने कई बार हमारे लिखने के बाद जब हिसाब नहीं दिखाया और हमें लगा कि इन्होंने तो इसमें पहले भी घोटाला कर रखा, फिर घोटाले पे हो गए, तो हमने उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर पत्रावलियाँ देखी। पत्रावलियों में बहुत सारा फर्जी दस्तावेज तैयार किए हुए मिले। उन पर हमने रजिस्ट्रार के यहाँ एप्लीकेशन डाल दी। रजिस्ट्रार साहब ने उन प्रस्ताव को सबको निरस्त कर दिया और हमारी बात को सही माना। हमें हिसाब दिखाइए। जब हिसाब नहीं दिखाया गया तो हम उसमें चले गए। इसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी हमने और FIR दर्ज कराने के बाद इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो इसने हमारे खिलाफ एक गैंग रेप का केस तैयार करे। चार सम्मानित पदाधिकारियों के खिलाफ वो केस दायर कराया ताकि हम उससे टूट जाएं और ये जो कुछ ये कहे वो इसकी बात मान ले। बार बार हमें ये कहता रहा कि प्रस्ताव आप हमारी बात मान लीजिए, हम ये केस वापस ले लें, लेकिन हम अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। उसकी जांच हुई और निर्दोष साबित हुए। आज वो केस ओमपाल पांचाल के खिलाफ विरुद्ध कोर्ट में चल रहा है। वो उस औरत के खिलाफ, ओमपाल पांचाल के खिलाफ और उसके पति के खिलाफ केस दर्ज है और न्यायालय में वो चल रहा है। दूसरी बात कि हमने इसके दूसरा मुद्दा यह है कि हमने इसके विरुद्ध, चूँकि इसके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, जब ये बालिग हुआ तो इसे इसके मन में एक वो आया कि तो अपने पिताजी की स्वतंत्रता सेनानी घोषित करा कर प्रसिद्धि प्राप्त कर ले और समाज में अच्छा नाम कमा ले। इसने वो काम किया जबकि इसके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। हमने इसके खिलाफ जिलाधिकारी के यहाँ पत्र दिया तो जिलाधिकारी ने उन पर जांच बढ़ा दी। उस जांच पे इसने जो पत्र प्रस्तुत किए वो सब पत्र झूठे थे। इसने जिलाधिकारी सहारनपुर का एक पत्र प्रस्तुत किया जो शासन को भेजा गया और जिलाधिकारी ने कहा कि इसके द्वारा दिए गए पत्रों को शासन से निर्देश प्राप्त किए जाते हैं
उन निर्देशों में आज तक कोई ये सच्चाई नहीं आई कि ये स्वतंत्रता सेनानी था। कोई प्रमाण पत्र से जारी नहीं हुआ। उसके बाद इसने 94 के बाद फिर इसने इकट्ठे करने शुरू कर दिए पत्र। इसने एक पत्र इसका मुदुगल का प्राप्त किया 20/1/97 का, जिसने सेपरेट कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया। 20/1/97 में पत्र में मुदुगल लिखते हैं कि मैं कश्मीर सिंह को 50 वर्षों से जानता हूँ, कि जिसका अर्थ यह है कश्मीर सिंह को सन 1947 से जानते हैं, लेकिन 1947 में देश आज़ाद हो चुका था। इसलिए उनका ये सत्यापन करना कोई मायने नहीं रखता है। ये पत्र झूठा है। MP साहब को मैं 97 शपथ कर। मैं दुष्यंत कुमार धीमान रामपुर मनिहारान से हूँ और विश्वकर्मा महासभा का मैं सदस्य हूँ, जिसके द्वारा विश्वकर्मा डिग्री स्वामी कल्याण देव विश्वकर्मा डिग्री कॉलेज संचालित। मैं अभी अध्यक्ष महोदय ने बहुत सारी बातें कही, मैं भी इसमें कुछ अपनी बातें जोड़ना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगभग 30 वर्ष से मैं कार्य कर रहा हूँ, कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में। और ओमपाल पांचाल ने भी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं अपने परम आदरणीय श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी, जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ओमपाल पांचाल ने उनके चारों तरफ एक ऐसा खाका तैयार किया, घेरा तैयार किया और उनको बार बार प्रेस करने का काम किया कि वो मेरी सिफारिश करें, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो कमिश्नर साहब हो, चाहे वो SSP साहब हो, और इन लोगों को प्रताड़ित कराऊं प्रशासन के द्वारा। मैं माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कभी भी प्रशासन को ये नहीं कहा कि कोई बेगुनाह जेल जाए या किसी बेगुनाह को आप इस तरह से प्रताड़ित करके उसको किसी जुर्म में फंसाने का काम करें। मैं उनकी पूरी प्रसन्नता ने ये कहा है कि 2001 के बाद जितने संशोधन इन्होंने संविधान में किए संस्था के, वो सब फर्जी हैं। उन्होंने एक मतलब आदेश जारी किया और उसमें ये लिखा कि छल कपट के साथ इन्होंने भ्रष्टाचार किया और दूसरे लोग जो वहाँ सदस्य थे वो वहाँ मौजूद नहीं थे, उनके सिग्नेचर किए फर्जी, जो वहाँ लोग नहीं थे, और वो फर्जी सिग्नेचर पकड़ लिए अध्यक्ष जी ने और रजिस्ट्रार साहब के सामने उसको एक एफिडेविट के रूप में पेश किया और रजिस्ट्रार साहब ने उसके सारे प्रस्ताव 2001 के बाद सारे निरस्त कर दिए।